कृषि मंत्री जी को आमंत्रित कर रही हूँ। पावर जी के लिए जोरदार तालियां। डॉक्टर किरोड़ी लाल नैना जी, आपकी तालियों की गूंज के साथ राजस्थान से जुड़े माटी की महक आप तक पहुंचा। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे ईआरसीपी के मंत्री माननीय सुरेश जी रावत साहब, राज्य के गृह मंत्री बेगम साहब, मंच पर विराजमान हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष और विधायक महुआ, सिकला, सपोटरा, करौली, बांसवाड़ा, उपस्थित किसानों, माताओं, बहनों, मैं बहुत लंबे समय से आपके बीच एक भाषण देता आया था। 89 में मैं मुख्यमंत्री जी यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ा था, तो करौली, सवाई माधोपुर, ये दोनों जिले सवाई माधोपुर संसदीय क्षेत्र में आते थे। मैंने और हमारा किसान देख रहा है, हजारों वर्ष से चंबल का पानी कोटा की डाउन स्ट्रीम से बहकर बेकार समुद्र में जा रहा है। जब भजनलाल हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं और जहां से मैं भाषण दे रहा हूं, यहां पर चंबल का पानी आएगा, मैं बड़े विश्वास के साथ आपको कह रहा हूं। अपने जो विषम समन बांध यहाँ पर है, मोहनपुरा ग्राउंड का बांध यहाँ पर है, और ये पानी केवल अपने टोडा भीम में नहीं आएगा, राजस्थान में प्रदर्शन करना चाहूंगा। भाइयों, मैं इस गांव में कुछ महीने पहले आया, बहुत बड़ा जुलूस निकाला था। करीबन 3000 महिलाएं कलश बांध के चारों तरफ गांव की परिक्रमा दी थी। मैंने पूछा चक्कर क्या है, समझ में नहीं आ रहा। इतना स्वागत तो मैं लोकसभा में जीता तब भी नहीं हुआ, कई बार नांगल सेलपुर आया तब नहीं हुआ। तो जुलूस निकलने के बाद एक मांग उठी कि हमारे नांगल सेलपुर में या चांद पर जाकर ही कॉलेज की घोषणा करें। मेरा बीच में कार्यक्रम की जायजा लेने आया था, 3 दिन पहले व्यवस्थाएं देख के गया था। तो मैंने उस समय नेपाली की तरफ से आया था, तो गुजर भाई मिले थे। उन्होंने कहा हमको क्या दोगे, मैंने बोलो क्या चाहिए कि सभी समाज के लिए लपावली पे एनीकट गंभीर नदी पे बन जाना चाहिए। और मेरे को भरोसा है मुख्यमंत्री जी लपावली के पास एनीकट बनाने की निश्चित रूप से घोषणा करेंगे। इस बात का भरोसा मैं आपको देना चाहता हूँ। इससे आपके इलाके का जल स्तर बढ़ेगा। मुख्यमंत्री जी, ये नदी है गंभीर जो भरतपुर तक जाती है, इस पर पांचना बना हुआ है और उसमें 3 जगह बड़े एनीकट बना दिए हैं। एक कटकल के, एक दानापुर के पास, एक महावीर जी के पास, एक पहाड़ी के पास। अब एक जगह नेपाली रह गई जहां पर आज ये मांग हमारी पूरी हो जाएगी। प्रधानमंत्री चंबल से लेकर यहाँ तक पानी चप्पे चप्पे पर पहुंचाए, जिसकी घोषणा मैंने 89 में सांसद बनते समय आपके बीच में की थी कि चंबल का पानी लाके रहूंगा। कितने साल लग गए 89 से अब तक, और 40 साल बाद ये आपकी जो है समस्या का समाधान करने का सौभाग्य हमारी डबल इंजन की सरकार को मिला। इसके लिए आगे किसानों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके यहाँ अगर चंबल का पानी आएगा। कई जगह महिलाएं दूर तक मटका ले जाकर पानी लाती हैं, आधे पुरुष है तो आधी महिलाएं। ये वो महिलाएं हैं मुख्यमंत्री जी जो गीत गाते गाते मेरे को भी 73 साल की उम्र में डांस करा देती है, जगन पकड़ के। इन माता बहनों का मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैंने इनसे कहा था कि पूरे महिलाएं आना, पूरी महिलाएं यहाँ पर आइए। बहन बेटियों, आपकी कोई मांग ऐसी भी रहेगी
जो पूरी नहीं हो, आपको मैं भरोसा देना चाहता हूं। मेरे भाइयों, आपने अभी खाद, बिजली और नकली खाद, नकली बीज, नकली पेस्टिसाइड, इसकी खोज करने वाली हमारी सरकार है। किसानों ने कभी भी नहीं सोचा था कि डीएपी खाद नकली आएगा, फर्टिलाइजर नकली मिलेगा, लेकिन हमने अंदर तय तक जाकर नकली खाद को भी पकड़ लिया, नकली दवा को भी पकड़ लिया, नकली बीज को भी पकड़ लिया। और मैंने आश्वासन दिया राजस्थान के किसानों को, मुख्यमंत्री जी ने भरोसा दिया कि अब आगे हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि किसान को नकली बीज नहीं मिलेगा, घटिया खाद नहीं मिलेगा, असली पेस्टिसाइड मिलेगा। केंद्र सरकार के केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने कल ही घोषणा की है, इनके लिए ऐसा सख्त कानून लाए कि जो किसान के साथ धोखा करेगा, छलावा करेगा, किसान को लूटेगा, घटिया करने जा रही है। किसी भी व्यापारी की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि किसान के साथ छलावा किया जाए, किसान के साथ धोखा किया जाए। भाइयों, मैं भी आपकी तरह साधारण किसान परिवार में जन्मा हूं, मुख्यमंत्री जी भी साधारण किसान परिवार से जुड़े हैं। आप भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान से कम नहीं है। आप अन्नदाता हो, अन्नदाता भगवान से कम नहीं है। आप देश की जनता का पेट भरते हो। एक समस्या जो हमारे इलाके की है, वो पूरे राजस्थान में थी। वो समस्या क्या है कि रात को बिजली आती है, रात की बिजली, रात के कड़ाके में मेरा किसान कड़ाके की ठंड में खड़ा होकर लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। जवान वो जो देश की सीमा पर खड़ा होकर अहरनिश देश की सीमा की रक्षा करता है, गोली चलानी पड़े तो गोली चलाता है, शहीद होने की स्थिति तो शहीद होता है, लेकिन हमको चैन की नींद सुनाते हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं। और किसान भाई है जो यहाँ पर बैठे रात दिन कड़ी मेहनत करके कड़ाके की ठंड में खड़ा हो गए, ओले जैसे पानी में खड़ा हो गए, फसल तैयार करके देश की जनता का पेट भरते, ऐसे किसान को, ऐसे महिला किसान बहनों को मैं बार-बार नमस्कार करना चाहता हूं, प्रणाम करना चाहता हूं। आप सब सम्मान दें। 6,000 भारत सरकार देती है। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो उन्होंने 3,000 बढ़ाकर 9,000 किसान सम्मान निधि हम राजस्थान के किसानों को दे रहे हैं। जो एमएसपी पे गेहूं और दूसरे उसकी खरीद की जाती है 150 रुपए, और 3 साल में 450 रुपए बढ़ाकर एमएसपी पे राजस्थान सरकार के, राजस्थान किसान के गेहूं को खरीदेगी। किसी भी तरीके से कराएंगे और 33% से ज्यादा किसान का खराबा हो गया तो उसकी राहत के पैसे एसडीआरएफ के मापदंड के अनुसार 33% खराबे का सभी किसानों को सहायता हमारा आपदा प्रबंधन विभाग देगा। इस बात का भरोसा मैं किसान भाइयों को देना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, मैं कोई पिछली सरकार करके जाते थे तो मेहनत करता था, वो थानेदार नहीं बनता था, एडीए नहीं बनता था, मास्टर नहीं बनता था, आरएस नहीं बनता था, और जो जुगाड़ू लोग थे वो थानेदार भी बन जाते थे, डिप्टी भी बन जाते थे, एसडीएम भी बन जाते थे, सब कुछ पद पाते लेते थे। मेरी डूबती हुई नैया को पार करने का काम किया तो टोडा भीम की जनता ने किया। इनको बार बार नमन करूं, इनको कितना भी दूं वो थोड़ा है। और हमारे गीत गाते हैं महिलाएं, बोली नारद किसी बोले टोडा भीम को पानी, वो टोडा भीम है ये। और उस टोडा भीम में आपने आज पैर रखे, मैंने आपको लिस्ट पकड़ा दिया। और वो कैला देवी आपके घट में बैठेगी, मदन मोहन बैठेगा, बैरारा मैया बैठेगी, बालाजी महाराज बैठेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा अपन को मिलेगा। मैं यही प्रार्थना कैला देवी जी से करना। वैसे तो तैयारी करके आए मुख्यमंत्री जी, पूरी तैयारी ये करके आए कि डॉक्टर साहब का ले जाने का उद्देश्य। वो जेल में गए, जब मुकदमा लगता है तो जेल में जाता है। आपने कभी किसी थानेदार को जेल में जाते हुए देखा है क्या? नहीं देखा ना। भजनलाल जी की सरकार ने 70 थानेदारों को जेल के शीर्षों में डाल दिया। यहाँ आराम करो, आपकी जगह यहाँ है, आप सही थानेदार, सही परीक्षक
देकर थानेदार नहीं बना, और जिन्होंने गलत थानेदार बनाया उन आरपीएससी के मेंबरों को भी जेल के शीशों में डाल दिया। जल जीवन मिशन में जिस मंत्री ने किया महेश जोशी को जेल में भेजने का काम किया, तो भजन लाल सरकार ने किया। भ्रष्टाचारियों के मामले में हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति रखती है, जीरो टॉलरेंस। मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत हमारी सरकार में नहीं आना चाहिए, और इस मौके पर मैं निमंत्रण देना चाहता हूं। आपका मेरे को डबल एहसान है, डबल। एक एहसान बुरे दिनों में जिता के विधानसभा में गए, और उससे पहले का एहसान 1989 में जब लोकसभा का चुनाव लड़ा था, तो सवाई माधोपुर में मेरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा वोटों से जिता के भेजने का काम किया, तो आप भाइयों ने किया। इसलिए सवाई माधोपुर, करौली, टोडाबीन की जनता का मैं ऐसा नहीं भूल सकता, बहुत बड़ा एहसान। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके भरतपुर से लेके वैल आ जाओ, हिंडोन आ जाओ, करौली चले जाओ, हमारे महुआ चले जाओ, आप जैसी भाषा हमारे यहाँ बोलते, क्या हाल है नाना तेलो, ए लनुआ क्या हाल है तुम, ओ मोड़ी पानी पाते, ये भाषा हम बोलते, हमारी भी ब्रज की भाषा है, और गंजी की बड़ी कृपा है। और यहाँ से मैंने आपसे कहा, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, इस गांव से जितना भी महावीर जी के आसपास के गांव हैं, ये सब पैदल गोवर्धन जी जाते हैं। मेरे गांव होके साता होके सीधे वहां भुसावल पहुंच के गोवर्धन जी जाते हैं। मैंने आपसे कहा था यहाँ से वहां तक सड़क बना दो, 64 करोड़ रुपए उसमें आपने दिए, 64 करोड़ में गोवर्धन जी जाने के लिए यहाँ के भक्तों का ऐसा सुंदर रास्ता बना कि वो बेरोक टोक गोवर्धन जी तक जाएंगे और उनकी सफल यात्रा होगी। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मुख्यमंत्री जी को फिर अगला कार्यक्रम में पुष्कर में जाना है, क्योंकि पुष्कर के हमारे माननीय सुरेश जी मंत्री, सुरेश जी जरा खड़ा हो जाओ, यही सुरेश जी, ताली बजाओ जोर से, सुरेश रावत। ये मैंने पूछा कहां से आ रहे हो आप, इतनी देर कैसे हो गई? मुख्यमंत्री जी सुरेश जी ने कहा हम बूंदी से आ रहे हैं। तो बूंदी ने क्या किया है, ऐसी लीला आप जाके देखना, मैं आपको ले चलूंगा, वरना किसान, मैं कृषि मंत्री हूँ, आप ये देखो कृषि की प्रदर्शनी लगे, सब किसान देख के जाना। इधर पश्चिमी राजस्थान गंगानगर हनुमानगढ़ में किसान ट्रेडिशनल खेती से हटकर ये खेती कर रहे हैं, उससे किसान की आय बढ़ती है, किसान आर्थिक दृष्टि से मजबूत होता है। तो मंत्री जी बता रहे थे हम पानी हम आंगले में ला रहे हैं, टोडाभीम में ला रहे हैं, सिकरा, बांदीपुर, राजगढ़, सब जगह अल्लाह तक ले जा रहे हैं। तो पानी यहाँ कैसे रहा कि चंबल नीचे चल रही है, चंबल नीचे चल रही है, और चंबल को खुदाकर चंबल का पानी नागल, शेरपुर और गंभीर नदी तक लाया जाएगा। और अपने हिंडोन में वो बांध है ना, कौन सा, उसमें पानी डालेंगे, और करौली में बांध है ना, पांचना में डालेंगे, और ये मिशन समझ में जाएंगे। अब आप अंदाज लगा सकते हो, आपने जिंदगी में भी नहीं सोचा होगा चंबल का पानी यहाँ तक आ जाएगा। देखो पार्टी की प्रशंसा करने की दृष्टि से नहीं करा, किसान की चिंता करने की दृष्टि से मोदी जी ने यह तय किया, चाहे कितना ही पैसा लग जाए, लेकिन पूरी राजस्थान के चप्पे चप्पे पर चंबल का पानी पहुंचना चाहिए। तो पैसा कितना दिया? अभी 78,000 करोड़ है, और जब तक लागू होगा, जब तक हो जाएगा 1 लाख करोड़ रुपए देके आपका बड़ा काम करने का मुख्यमंत्री और मोदी जी ने काम कर, लेकिन आप करते क्या हो, हम भेज जाते राकेश नहीं कर सकता। तो तुमको जब ये कहता है अरे मोदी आ गया तो रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान खतरे में। अब जिसको आपने चुना है, क्या नागल शेरपुर में 1000 घर है, वो लोकसभा का सदस्य दर्शन देने आया क्या? नहीं आया, कोई नहीं आता, क्योंकि ऐसा